निराश और हताश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ निराशाजनक है। हमें लगता है बुरी ताकतें जीत जाएंगी और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। गीता कहती है, आप अपना कर्तव्य सर्वोच्च तरीके से करते रहें। अन्याय के विरुद्ध अपना युद्ध केवल इसलिए ना रोकें क्योंकि आपका शत्रु बहुत दुर्जय दिखता है। गीता कहती है, सर्वोच्च शक्ति ही आपके सत्य की रक्षा करेगी। भगवत गीता के 13वें अध्याय को क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा जाता है। इसमें कुल 35 श्लोक हैं। क्षेत्र का अर्थ है भौतिक संसार और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है क्षेत्र का ज्ञाता। तो चलिए ज्ञान सागर में डुबकी लगाते हुए श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का पाठ आरंभ करें। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है। ये क्षेत्र कैसे रूप का है, उससे कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बात संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है। पंच महाभूतों, अहंकार, बुद्ध, अव्यक्त, प्रकृत, 10 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संगत, चेतना, धृति, इनके समूह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुखात दोषों को देखना इत्यादि, और इनमें अपने को सुखी दुखी ना मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति एकांत में करना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे पहले श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष पाता है। देह आदि रहित बड़ों से बड़ा अकथनीय होने से सत और असत ही कहा जाता है। सब इसके हाथ और नेत्र, सिर, मुख और कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थिति है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर इसके कोई इंद्रिय नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला है, वही ज्ञानी है। अंधकार से परे ज्योतिमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही जानने योग्य पदार्थ ज्ञान सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्रज्ञ इनको संक्षेप में कहा है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य हो जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। पुरुष प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से,
और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो प्रकार ना जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। इसी भांति जो देखता है वही देखता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देखता है। जब भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उसका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। उनके अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता और ना ही उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी उसमें लिप्त नहीं होती। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। राधे राधे। इस प्रकार इस अध्याय में श्री कृष्ण दो शब्दों का परिचय देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अर्थात क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्र को शरीर और आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता माना जा सकता है। 13वें अध्याय की समाप्ति।